62(1)(f अगर नवाज शरीफ साहब पर लग जाता है तो हम कहते हैं कि ओहदे के अहल नहीं है, ना पार्टी के ना सरकार के। और अगर 62(1)(f हम पे लागू हो जाए तो उसका यार्डस्टिक और हो जाए। तहरीक इंसाफ का कारकुन ज़हनी तौर पर इसको कबूल नहीं कर पा रहा। इस वक्त जब आप आगे बैठते हैं तो आप इस वक्त के चीफ जस्टिस जनाब आसिफ सईद खोसा के फैसले की तस्दीक होती है। जब आप आकर मीटिंग्स को प्रिजाइड करते हैं तो उस पर एतराज़ उठते हैं और बात छुपती नहीं है। आप शाह महमूद कुरैशी की सियासत से इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन ये आपको मानना होगा कि जहांगीर खान तरीन के मामले के ऊपर वो ना सिर्फ असूली बात भी कर रहे हैं बल्कि हक़ाइक़ के ऐन मुताबिक बात कर रहे हैं। जहांगीर खान तरीन को 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार के नीचे ऑपरेट कर रहा था, उसने ताहयात नाअहल करार दिया 62(1)(f के तहत। और 62(1)(f का जो फुल स्कोप है वो इस वक्त आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर कि आपको सादिक और अमीन होना चाहिए, आपको फासिक व फाजर नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। और कोर्ट का कोई ऐसा डिक्लेरेशन आपके ख़िलाफ़ ना हो जो इन तमाम औसाफ की नफ़ी करता हो, तो इसके ऊपर वो पूरे नहीं उतरे और ताहयात उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। अब जब वो हुकूमत की मीटिंग्स में बैठते हैं और उनके हाथों अरबों रुपए की स्कीमें अप्रूव होती हैं और वज़ीर आज़म समेत काबीना समेत लोग उनके अहकामात और उनकी हिदायत के गैर रस्मी तौर पर ताबे होते हैं, तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल पैदा होती है। जिससे मुराद तो ये है कि जो कोर्ट ने उनके खिलाफ डिक्लेरेशन दिया है, उनको ताहयात नाअहल करार दिया है कि किसी ओहदे के ऊपर वो फायज नहीं हो सकते, चाहे वो ओहदा सियासी हो या पब्लिक ऑफिस हो। उसको बाईपास करते हुए एक उनके लिए इतनी मरकज़ी नीश तैयार की गई है, उनके लिए एक स्टेटस रखा गया है, उनके लिए कुर्सी रखी गई है जिसके ऊपर वो बराजमान हो गया, जिसका इस्तेमाल करके वो हुकूमत के अंदर ना सिर्फ फ़ंड्स के फ़ैसले करते हैं, स्कीमों के फ़ैसले करते हैं, बल्कि सियासत के अंदर किसने आना है और किसने जाना है पार्टी के अंदर उसके फ़ैसले भी करते हैं। तो ये अजीबोगरीब सूरत हाल है, जिससे मुराद ये है कि अगर PTI के अंदर इमरान खान का कोई करीबी दोस्त डिस्क्वालीफाई हो तो वो काबिल अमल नहीं है, वो लागू नहीं होगा। लेकिन अगर किसी दूसरी पार्टी का बंदा डिस्क्वालीफाई हो तो उसकी ज़िंदगी अजीरन कर दी जाएगी। और इमरान खान इंटरव्यूज़ के अंदर ख़ुद ये कह चुके हैं कि इस बात से कतई नज़र भले मैं डिस्क्वालीफाई हूँ या जहांगीर खान तरीन डिस्क्वालीफाई हूँ, वो पार्टी और हुकूमत से उनका कोई लेना देना नहीं होगा, ये उनका ऑफिशियल स्टैंड है। तो शाह महमूद कुरैशी यही स्टैंड लेकर जहांगीर खान तरीन के ऊपर उन्होंने एक हमला किया। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अमूमन तो ऐसे मामले को पब्लिक में आना नहीं चाहिए, और आप ये भी देखें कि शाह महमूद कुरैशी के बराबर में चौधरी सरवर बैठे हुए थे, और ज़ाहिर है कि चौधरी सरवर हो नहीं सकता कि उनको इल्म ना हो कि शाह महमूद कुरैशी आखिर में 2 मिनट में सबसे बड़ी बात क्या करने वाले हैं। तो जिससे आपको इल्म होगा कि ये डिविजन्स जो हैं शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर खान तरीन तक महदूद नहीं है, ये बड़ी गहरी और फैली हुई हैं। चौधरी सरवर भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। शाह महमूद कुरैशी पार्टी के अंदर एक तरह से नौवारद हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ बदल कर वो आए हैं, लेकिन वो घाघ सियासतदान हैं। वो समझते हैं कि तीसरी चौथी जनरेशन उनके पास सियासत की और गद्दी की मौजूद है, उनके पास वोट बैंक मौजूद है, वो सिंध के अंदर इनग्रेस रखते हैं, वो यूनियन काउंसिल से उठ के ऊपर आए हैं और बड़े अहम ओहदों पर फायज हुए हैं, तो अपने आप को सियासी तौर पर बहुत तगड़ा गर्दानते हैं। शाह महमूद कुरैशी का व्यू जहांगीर खान तरीन के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो उनको समझते हैं कि सियासी तौर पर उनका कोई वेट नहीं है, और जब वो नाअहल हुए तो उसके बाद उनके बेटे को भी इलेक्शन की रेस में से विड्रॉ करना पड़ा। तो लिहाजा 1 साल के अंदर अंदर जहांगीर खान तरीन की जितनी सियासी इन्वेस्टमेंट थी अपने अंदर और अपने अगली जनरेशन के अंदर, वो खाक में मिल गई। तो अब उनको कोई सीरियसली सियासी तौर पर लेता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के ऊपर वो हावी हैं। क्या शाह महमूद कुरैशी जहांगीर खान तरीन से सिर्फ असूली तौर पर नाला है? मैंने अभी आपको एक ज़ाती जाविया दिया, एक ज़ाती लड़ाई भी है। दूसरा ये भी है कि कौन चैम्पियन है साउथ के राइट्स का। साउथ पंजाब जो है उसको इस्तेमाल करके बड़े बड़े अमीर ख़ानदानों ने और अफराद ने, जहांगीर खान तरीन और शाह महमूद कुरैशी सिर्फ 2 नाम हैं, बहुत से और नाम भी मौजूद हैं, उस नाम को इस्तेमाल करते हुए साउथ पंजाब के राइट्स को
उन्होंने बहुत अरसे से इस इलाके की सियासत पर गलबा हासिल किया हुआ है। साउथ को जहांगीर खान तरीन रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का ख्याल है कि उनका हक ज़्यादा बनता है। शाह महमूद कुरैशी ये नहीं भूले कि किस तरह 2018 के इंतखाबात में जहांगीर खान तरीन अखबारात की रिपोर्ट के मुताबिक उन तमाम कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे थे जिन्होंने मिलकर, और फिर एक कैंडिडेट ने अकेले शाह महमूद कुरैशी को छोटी सीट पर, सूबाई सीट पर हरवा दिया, और शाह महमूद कुरैशी का ये ख्वाब कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर बनेंगे शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सका। चीफ मिनिस्टर उनके हाथ से निकली और फिर उनको फॉरेन मिनिस्टर बनना पड़ा। अब जहांगीर खान तरीन और उनके गिर्द जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी को अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, और पीटीआई के अंदर एक फ़िक्र मौजूद है कि इमरान खान जिस तरीके से हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस बुरी तरह हर मोड़ के ऊपर वो ठोकर खाते हैं, अगरचे समझ जाते हैं लेकिन फिर ठोकर खाते हैं, लगता नहीं है कि शायद वो 5 साल पूरे करें। तो हु विल रिप्लेस इमरान खान? लोगों का ख्याल है कि शाह महमूद कुरैशी अंदर खाने ये प्लान बना के बैठे हुए हैं कि इमरान खान अगर मुकम्मल तौर पर, सियासी तौर पर या कानूनी तौर पर चित होंगे तो वो उनको रिप्लेस करेंगे। तो ये भी आपको बैटल पंजाब के अलावा मरकज़ के अंदर होती हुई नजर आएगी। क्या शाह महमूद कुरैशी कामयाब हो जाएंगे इस बैटल में? मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान जहांगीर खान तरीन से परे रहेंगे। शाह महमूद कुरैशी अहम ज़रूर हैं, लेकिन जहांगीर खान तरीन जो हैं वो अहम तरीन हैं। उसकी एक तो बुनियादी वजह यह है कि वो इमरान खान की जो मौजूदा सियासत है उसका अंदरूनी सबसे अहम पहिया और पुर्जा है। उनको पता है कि इमरान खान धरने के दिनों से लेकर अब तक उनकी क्या मीटिंग्स हुई, उनकी क्या प्लानिंग हुई, किस किस के साथ क्या बातचीत हुई। तो वो तमाम नेटवर्क जिसने इमरान खान को इलेक्शंस के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर बनवाया, जहांगीर खान तरीन उसका कलीदी हिस्सा है। तभी तो उनकी सपोर्ट में जो लोग आए हैं वो दोनों लोग या उसके अलावा भी जो लोग हैं समझा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के उन लोगों के नुमाइंदगान हैं जिनका ताल्लुक वास्ता जहांगीर खान तरीन के साथ है। तो ऐसा नहीं है कि फैसल वावडा और चौधरी फवाद ने बातचीत शुरू की, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने जहांगीर खान तरीन के हक में बयान दे सकते थे, नहीं दिया। इन दोनों ने क्यों दिया? क्योंकि ये वो लोग हैं जो नेटवर्क के तौर पे जाने जाते हैं, और जहांगीर खान तरीन की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लिंक्स हैं उनका भी ये एक जुज़ है। इमरान खान वैसे भी ज़ाती तौर पर जहांगीर खान तरीन के बहुत करीब हैं। उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बहुत सारे मामला जो हैं, शादी हो, खाना आबादी हो, तलाक़ें हों, किससे मिलना है, कहाँ पर जाना है, इन तमाम मामला के अंदर जहांगीर खान तरीन का कलीदी किरदार मौजूद है। तो इमरान खान अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि वो शाह महमूद कुरैशी को सामने रखें और जहांगीर खान तरीन को वो साइड लाइन कर दें। तो अगर ये लड़ाई बढ़ी तो इसमें यकीनन शाह महमूद कुरैशी को नज़र आएगा कि इमरान खान उनसे परे होंगे, जहांगीर खान तरीन अपनी सपोर्ट कायम रखेंगे। इस लड़ाई से आपको नज़र क्या आता है कि मुल्क के अंदर हालात क्या बने हुए हैं और जो तरजीहात हैं वो किस किस्म की हैं? आप कह सकते हैं कि क्या इमरान खान दोनों को बिठाकर ये मामला तय नहीं कर सकते? इमरान खान ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसकी 3 वजूहात हैं। नंबर 1, इमरान खान साहब ने कभी ये कैपेसिटी शो नहीं की कि वो पार्टी के अंदर के जो मामलात हैं उनको रिजॉल्व करवा पाए परमानेंट तौर पर। जहांगीर खान तरीन और शाह महमूद कुरैशी की तो लड़ाई तो बड़ी तवील है, लिहाजा उन्होंने कोई कभी कैपेसिटी शो नहीं की इस तरह के मामलात को रिजॉल्व करने के लिए। दूसरा, शायद इमरान खान के लिए भी अच्छा है कि पार्टी के वो लोग जो सियासी तौर पर अपना कद काठ ऊँचा कर सकते हैं आपस में उलझे रहें और इमरान खान को वो बुनियाद मिलती रहे जिसके ज़रिए वो पार्टी के 2, 3 या 4 धड़ों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। और ये कोई अनहोनी बात नहीं होगी, बड़ी क़यादत हर जमात के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया भर के अंदर ये काम करती रही है। क्या वाक़तन इससे पाकिस्तान का इंटरेस्ट सर्व हो रहा है? बिल्कुल सर्व नहीं हो रहा। मैं सिर्फ आपको एक साउंड बाइट सुनवाना चाहता हूँ। शाह महमूद कुरैशी हों, इमरान खान ख़ुद हों, बुज़दार साहब हों, जहांगीर खान तरीन हों, वो तमाम लोग हों जो साउथ ऑफ पंजाब के राइट्स की बात करते हैं, उन्होंने इन राइट्स को इस्तेमाल करके अपने बिजनेसेस को भी तकवीत दी है और ख़ुद भी बड़े आराम से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन जो साउथ के हालात हैं वो इस शख्स की बिपता के ज़रिए आप तक पहुँच पाएंगे जब जहांगीर खान तरीन और शाह महमूद कुरैशी और दूसरे लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कितने बड़े सियासतदान हैं। वो अवाम जिन्होंने इस उम्मीद पर वोट दिए थे कि उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी, उनकी हालत क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तनवीर अब्बास चांडिया है और मैं महमूद कोट का रिहायशी हूँ।
ये मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरगढ़ अस्पताल के इमरजेंसी में। ये देख सकते हैं आप। मेरी बच्ची रात को तकरीबन 12:30 या 1 बजे पैदा हुई है। सुबह 5:30 बजे तकरीबन मैक्सिमम 5:30 बजे उसकी तबीयत खराब हुई है। तो 6 बजे यहाँ पे ये भाई और इनके साथ एक और मेरी सिस्टर थी, वो यहाँ पे बच्ची को लेकर आई हैं। तो यहाँ पे जूं ही ये लोग पर्ची लेकर गए हैं डॉक्टर्स का पता करने के लिए, कोई भी डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। ये लोग सिर्फ यहाँ पे इस बात की तनख्वाह लेते हैं कि आप इसको मुल्तान निश्तर अस्पताल में ले जाएं, ये बेचारा यहाँ पे नहीं बच सकता। इमरान खान साहब, मेरी आपसे अपील है, महमूद कोट में एक बेसिक हेल्थ यूनिट है, वहां पे कल हम लोग डिलीवरी के लिए गए हैं। उन लोगों ने हमसे 4000 रुपए लिए हैं। मेरे पास वीडियो है, उन नोटों के नंबर भी लिखे हुए हैं। जो उन लोगों ने मुझसे 4000 रुपए लिए हैं, वो किस चीज के लेते हैं, तनख्वाह किस चीज की लेते हैं? इनके बाप का राज चल रहा है यहाँ पे। मेरी नौ मौलूद बेबी को, मेरी बच्ची को मार दिया इन लोगों ने। ये लोग कातिल हैं। इनकी तो एसोसिएशंस है ना, इनकी तो एसोसिएशंस हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन है, दूसरी एसोसिएशन है। गरीब का कोई, किसी का गरीब बेगैरत का कोई है पुरसाने हाल यहाँ पे? यहाँ पे कोई पूछने वाला है गरीब को? 10 बजे डॉक्टर्स आते हैं, इनके बाप का राज है। कमाल होगी नया पाकिस्तान, लानत है ऐसे नए पाकिस्तान पर। नहीं चाहिए ऐसा पाकिस्तान।